Trading or investing carries a high level of risk and is not suitable for every person. This content is subject to change at any time without notice. तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बार बार रिक्वेस्ट किया है कि सर हम एंट्री टाइमिंग के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं कि कैसे हम परफेक्टली एंट्री ले मार्केट में, उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। आज का वीडियो उसी के लिए है, सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो या फिर इंडिकेटर अप्लाई कर रहे हो, आप अपना कोई सेटअप अप्लाई कर रहे हो बट फिर भी आपका लॉस हो रहा है, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो एंट्री टाइम है वो गलत है। आप टू अर्ली ट्रेड ले रहे हो और गलत टाइम पे एंट्री ले रहे हो। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, एंट्री बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मैटर करता है तो भाई वो बेवकूफ़ है, क्योंकि यहाँ पर आप 1 मिनट की ट्रेड ले रहे हो, 2 मिनट की ट्रेड ले रहे हो, तो एक एक पिप्स भी आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी एंट्री को परफेक्टली ले सकते हो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। अगर आप ट्रेड करो लाइक 1, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तो आपकी एंट्री मोस्टली 1 मिनट पे ही लोगों का थोड़ा बहुत गलत होता है इधर उधर, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको करना है। समटाइम एक और इशू आता है कि सोचते रह जाते हैं लोग बट एंट्री नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसका भी कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला चीज कि आप कोई भी अगर इंडिकेटर यूज करो, ऑक्सीलेटर यूज करो, सेटअप यूज कर रहे हो, प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर भरोसा रखो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ भरोसा रखने के बाद, आप यहाँ पर चार्ट पे देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही बताता हूँ। इट्स अपसाइड कर्व सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो। इट्स R1 पॉइंट, R2 पॉइंट, R3 पॉइंट एंड R4 पॉइंट, S1, S2, दिस वन S3, दिस वन S4, देन ब्रेकआउट। अब इट्स अपसाइड कर्व सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप मान लीजिए यहाँ पर मार्केट आया, आने के बाद आप यहाँ पर आप सोचने में लग गए हो कि यार ट्रेड लूं या नहीं, ब्रेकआउट हो जाएगा या फिर रिवर्सल होगा क्या नहीं, ये सोचते सोचते ना आपका हो सकता है 1-2 मिनट निकल जाए या फिर 1 मिनट निकल जाए। अब मान लो यहाँ पर आपने सोचा, फिर वेट किया, चलो थोड़ा सा वेट करते रिवर्सल होगा कि नहीं। अब रिवर्सल के लिए आपने वेट किया, फिर नेक्स्ट कैंडल पे 1 मिनट का ट्रेड लिया, बट डाउन का ट्रेड लिया। आप देखो यहाँ पर कैंडल अब चली गई। मगर थोड़ा सा जूम करूंगा तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल को देखो अब चली गई है। ये जो आपने 1 मिनट का डिले लिया ना, यहाँ पर यहीं पर आपका ट्रेड खत्म। अगर आप शॉर्ट टर्म पे कर रहे हो, अब जो लोग देखो थोड़ा ज्यादा टाइम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे करते हैं, दैट टाइम इट्स ओके, हो जाता है, ठीक ठाक निकल जाता है सम टाइम ट्रेड। बट ये जो सोचा ना आपने यहाँ पर काफी देर तक 1 मिनट की ट्रेड लेने के लिए, यहीं पर आपकी एक गलती हो गई। आपने एक परफेक्ट एंट्री को मिस कर दिया, ये एक गलती होती है। दूसरी गलती क्या होती है, टाइमिंग में बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करते हैं, जहां पर मान लो कैंडल्स जो है बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रही है, बहुत स्पीड में अप एंड डाउन हो रही है। सम टाइम बिटकॉइंस में भी वो देखा जाता है, ठीक है, अलग अलग करेंसी में होता है। अब यहाँ पर देखो फ्लक्चुएशंस बहुत है। अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूंगा, देखो अप एंड डाउन मूवमेंट बहुत ज्यादा है। तो सम टाइम क्या होता है कि हम ट्रेड प्लेस करते हैं, जहां पर करना चाहते हैं वहां पर एंट्री नहीं ले पाते, थोड़ा ऊपर जाके या फिर नीचे जाके लग जाता है। ये दो चीजों की वजह से होता है, एक तो हाई वोलेटिलिटी मार्केट और दूसरा नेटवर्क इशू। तो एक गुड क्वालिटी नेटवर्क इशू पे नेटवर्क पे आप ट्रेड करो तो वो बेहतर है। एंड रही दूसरी प्रॉब्लम कि फ्लक्चुएटेड मार्केट, तो अवॉइड करो, सिंपल सी बात है। या फिर मान लो आप कैंडल को यहाँ पर देख रहे हो, देखते देखते आपको लगा कि आप ट्रेड लेना चाहिए, फिर आप जाकर आप पे क्लिक कर रहे हो या फिर माउस को ले जाके अगर पीसी पे जा रहे हो तो वहां पर जाके फिर आप क्लिक कर रहे हो। तो आपको अगर फ्लक्चुएशन मार्केट पे ट्रेड करना है, एंट्री अगर ठीक ठाक रखनी है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अपना हाथ या फिर माउस का कर्सर जो है वो आप ये अप एंड डाउन जो बटन है उसके ऊपर ही रखो। जैसे ही आपको लगे आपका ट्रेड लेना चाहिए, जस्ट क्लिक कर दो, या फिर डाउन को लेना चाहिए, क्लिक कर दो। क्योंकि आप देखोगे फिर सोच के फिर क्लिक करने जाओगे तो दैट टाइम हो सकता है कि आप ऊपर एंट्री लेना चाह रहे थे बट आपकी एंट्री नीचे लग गई, तो ये एक दिक्कत होती है। अब जो लोग थोड़ा सा लॉन्ग पे ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल पे जाते हैं। अब यहाँ पर भी देखो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पैटर्न है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में ना मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क करता है, प्राइस एक्शन अच्छे से वर्क करता है अगर आप एक अच्छा करेंसी चूज करते हो दैट टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम BTC OTC को देखेंगे, अभी यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एक R1 है, देन R2, देन R3। अब यहाँ पर देखो मल्टीपल लेवल्स और भी फॉर्मेशन हुए हैं, बट मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, दिस इज द हायर हाई पॉइंट्स, और मैं इसको R1 रेसिस्टेंस नंबर 1, 2 ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आप तो 1 मिनट की ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको जो टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है, कम से कम एक कैंडल का 3x या फिर 5x, ठीक है, 5x तो होना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म मींस 30 मिनट का ट्रेड आपको होगा। तो यहाँ पर देखो क्लियरली विन, यहाँ से भी आपका क्लियरली विन, यहाँ से भी आपका क्लियरली विन। तो अपने सेटअप पे भरोसा रखो, अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा रखो। अगर आपको नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग के बारे में तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे
ट्रेडिंग मेथड्स मैंने बता रखे, आप उनको सीख कर उनको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला। अब सिंपल सा मेथड है एंट्री करेक्शन करने का, यही एक चीज है। 2-3 चीजें प्रॉब्लम होती है, मैंने सारे बताई। एक तो आप सोचते रह जाते हो, एंट्री मिस आउट हो जाती है। दूसरा नेटवर्क इशू की वजह से इश्यूज होते हैं जो लोग शॉर्ट टर्म में करते हैं। वोलेटाइल मार्केट में इशू होता है जो कि अप एंड डाउन बहुत ज्यादा मार्केट होता है, तो दैट टाइम एंट्री जहां पर लेनी चाहिए थी, जिस प्राइस स्ट्राइक प्राइस पे, वहां पर नहीं लगता, थोड़ा अप एंड डाउन या फिर नीचे लग जाता है, ऊपर नीचे, वो भी एक लॉस का कारण हो जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैंने सब कुछ बता दिया कि कैसे क्या आपको करना है। जिन लोगों में कंफ्यूजन था रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आई होप मैंने वो क्लियर कर दिया है आप लोगों के लिए। बाइनरी ट्रेडिंग में यही एक उपाय है कि आप अपने एंट्री को परफेक्ट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 2 तरीके के ट्रेडर के लिए ही कहा है, जो शॉर्ट टर्म पे करते हैं उनके लिए भी, लॉन्ग टर्म पे करते हैं उनके लिए भी। जैसे आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर आपके सेटअप के अकॉर्डिंगली आपको सिग्नल मिले, ट्रेड लो। बहुत ज़्यादा वेट मत करो कि शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है। इन केस ऑफ लॉस हुआ अगर आपके सेटअप में भी, देन मनी मैनेजमेंट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कैपिटल बचा रहेगा, कोई इशू नहीं होगा अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लोगे तो। क्योंकि ट्रेडिंग में देखो कुछ भी एक्यूरेट नहीं है, कुछ भी 100% नहीं है, आपको मैनेज ही करना पड़ता है। इट्स ट्रेडिंग, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, मैनेज। ठीक है, आप कितना भी सीख लो भाई, आपके 10 में से 10 ट्रेड विन नहीं होंगे, 20 में से 20 ट्रेड विन नहीं होंगे। और जो लोग ऐसा बोलते हैं वो गधे हैं। मैं भी सिग्नल्स देता हूँ अपने ग्रुप में, आप देखो 1% से स्टार्ट करते, 2% लेते हैं, 3% लेते हैं। समटाइम हमारा 1% का लॉस भी होता है, 2% का लॉस भी होता है, देन हम लोग कवर अप भी करते हैं 3%, 5% से। इसलिए हम कभी भी लॉस नहीं रहते, हमेशा कोशिश रहती है हमारी प्रॉफिटेबल सिग्नल्स ही प्रोवाइड करें हमेशा। एंड मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज करें और धीरे धीरे ग्रो करें। सारे एजुकेशनल मटेरियल्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा मैसेज करने का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हो मेरा प्रोफाइल ओपन करके, और फिर आप मेरे को मैसेज करके ग्रुप का लिंक मांग लेना, पब्लिक ग्रुप का आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को। आई होप ये वीडियो बेसिकली बाइनरी ट्रेडर्स के लिए है, जो लोग टाइमिंग को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा लेटेंसी कर रहे हैं ट्रेड लेने में। उनको लग रहा है कि ये सेटअप सही है, बट फिर भी वो ट्रेड नहीं ले पा रहे, परफेक्ट टाइम पे एंट्री नहीं ले पा रहे। तो ये कन्फ्यूज़न मैंने दूर की है पर्टिकुलर इस वीडियो में। सो आज का वीडियो इतना ही गाइज, अपना ध्यान रखो एंड ऑल्सो अपना फैमिली का भी ध्यान रखो। बाय बाय एंड टेक केयर।